मैं बस इतना ही युवा से पूछना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको 5 लाख सरकारी नौकरी मिल गया, यदि आपको लगता है स्थानीय नीति बन गया, यदि आपको लगता है नियोजन नीति बन गया, यदि आपको लगता है 20-21 नियुक्ति वर्ष घोषित हो गया, यदि आपको लगता है कि सरकार ने जो अपने चुनावी वादे किए थे बेरोजगारी भत्ता का वो मिल गया, तब तो सब ठीक है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ जुटी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और राज्य में बीजेपी की सत्ता वापसी का मार्ग प्रशस्त करना था। रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित इस रैली में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से भाजपा के नेता और युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। युवाओं ने सरकार के प्रति आक्रोश इस बात से स्पष्ट किया कि उन्होंने सरकार द्वारा किए गए वादों के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की। रैली के दौरान भानु प्रताप शाही ने मंच से अपने आक्रामक भाषण में राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है और युवाओं के साथ नौकरी देने के नाम पर छल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से रैली में आने वाले युवाओं को रोका गया और बैरिकेडिंग की गई, वह एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्मनाक है। शाही ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे आतंकवादियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर पुलिस तैनात की गई हो। इस रैली के माध्यम से बीजेपी ने यह संकेत दिया वो झारखंड में सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। युवा आक्रोश रैली ने आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए एक मजबूत समर्थन आधार तैयार करने का संकेत दिया है। मैं बस इतना ही युवा से पूछना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको 5 लाख सरकारी नौकरी मिल गया, यदि आपको लगता है स्थानीय नीति बन गया, यदि आपको लगता है नियोजन नीति बन गया, यदि आपको लगता है 20-21 नियुक्ति वर्ष घोषित हो गया, यदि आपको लगता है कि सरकार ने जो अपने चुनावी वादे किए थे बेरोजगारी भत्ता का वो मिल गया, तब तो सब ठीक है। यदि नहीं हुआ तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया है। और जिस प्रकार से सरकार ने हमारी आवाज़ को दबाने के लिए जगह जगह में बैरिकेडिंग किया है, चाहे संताल हो, कोल्हान हो, हजारीबाग हो, उससे ये प्रतीत होता है कि युवाओं के आवाज़ को दबाने के लिए सरकार जो है गुंडों का सहारा, पुलिस तंत्र का सहारा ले रही है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है और मुझे ऐसा लगता है सरकार को उखाड़ के फेंकने का सही वक्त आ गया है। और हज़ारों हजार लाख की संख्या में जो युवा यहाँ आए हैं वो ये दिखाता है कि आने वाले दिन में हेमंत सोरेन जाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। आह्वान किया है झारखंड मांगे अधिकार के तहत वो जो है सड़कों पे उतर रहे हैं। इनको तो धरना प्रदर्शन और बोलने का हक अधिकार ही नहीं है। 5 साल सत्ता में काबिज होने के बाद, सरकार चलाने के बाद अब ये धरना और प्रदर्शन करके ड्रामा और नौटंकी कर रही है। झारखंड की जनता इनके नौटंकी को समझ रही है और इनकी उल्टी गिनती होना तय हो गया है और ये सरकार का विदाई इसी कार्यक्रम के बाद तय है। डाल्टनगंज से बड़ी संख्या में आए हैं युवा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत संख्या में बहुत जगह पर रोका गया है। आप देख रहे होंगे कि आपके माध्यम से ये राज्य सरकार जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार किया है, हमारे प्रदेश के लोग उसको रोकने के लिए उनके जितने पुलिस तंत्र हैं आज जेबें कर रही है। और आप देखें डाल्टनगंज, पलामू, लातेहार, गढ़वा, ये तमाम क्षेत्रों से हजारों हजार की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, उन सभी को कभी चंदवा में, कुल्लू में, इन तमाम क्षेत्रों में रोककर उनको कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन झारखंड के युवा और युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के युवा इस आंदोलन को लड़ने के लिए, इस आंदोलन के अपने हक अधिकार के आंदोलन के लिए लड़ने के काम करेंगे और लेने के काम करेंगे। अमित जी, हमेशा विधानसभा में आपको देखते हैं कि युवाओं के मुद्दों को